हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर को तो आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अमीट पहचान छोड़ी थी। राज कपूर ने अपने अभिनय से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। साथ ही इनका भारतीय सिनेमा में योगदान सिर्फ अभिनय तक ही नहीं, बल्कि फिल्म जगत और फिल्मों में कई बड़ी जिम्मेदारियों और कार्यों में भी रहा। तो दोस्तों, क्या आप इनके अर्श से फर्श तक के सफर के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में राज कपूर से जुड़ी वो सभी बातें जो हर एक फैंस जानने के लिए उतावले रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए कुर्सी की पेटी बांधकर तैयार हो जाइए और चलते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, हिंदी सिनेमा को अलग पहचान देने वाली दी ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर जो आज हर किसी के दिल में बसे हुए हैं। महज 11 साल की उम्र में ही राज कपूर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने कदम रखे और पहली बार वो साल 1935 में आई फिल्म इनकलाब में नजर आए थे, जिसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज कपूर राज करने लगे और कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। फिल्मी करियर में आने से पहले राज कपूर मजदूरी का काम करते थे, क्योंकि इनके पिता पृथ्वीराज कपूर चाहते थे कि उनका बेटा शुरू से शुरुआत करे, जिसके लिए उन्होंने पहले राज कपूर को कुछ पैसे कमाकर लाने के लिए कहा। वैसे पाकिस्तान के पेशावर में 14 दिसंबर 1924 को राज कपूर का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पृथ्वीराज कपूर, जो कि हिंदी सिनेमा के एक बेहतरीन कलाकार थे, और राज कपूर की माता का नाम रामसरनी मेहरा कपूर था। राज कपूर को अभिनय की विरासत उन्हीं के पिता से मिली थी। राज कपूर के 4 भाई थे, जिनका नाम शम्मी कपूर, शशि कपूर, नंदी कपूर और देवी कपूर था। राज की एक बहन भी थी, जिनका नाम उर्मिला सियाल कपूर था। आप सभी को बता दें कि राज कपूर को बचपन से ही अभिनय करने का काफी ज्यादा शौक था। इसी वजह से उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने कदम बॉलीवुड की ओर मोड़ लिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। बाल अभिनय में उनकी सबसे पहली फिल्म इनकलाब थी, जिसके चलते उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने कदम रखे और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको बता दें कि राज कपूर जैसा मुकाम अन्य भाइयों को हासिल नहीं हो सका, लेकिन शशि कपूर का योगदान थिएटर में काफी बड़ा माना जाता है। लेकिन राज कपूर की पहचान एक अलग ही कायदे में है। वहीं अगर राज कपूर के निजी जीवन के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने घर वालों की मर्जी से साल 1946 में कृष्णा मल्होत्रा से शादी की थी, जिनसे उन्हें 3 बेटे और 2 बेटियां भी हुई, जिनका नाम रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर। वहीं बेटियों का नाम रीमा जैन और ऋतु नंदा था। राज कपूर की तरफ से खोला गया आरके स्टूडियो हिंदी सिनेमा का सौगात था, क्योंकि इन्होंने इसी हिंदी सिनेमा पर एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि राज कपूर की फिल्म बरसात में एक्ट्रेस नरगिस के साथ एक सीन दर्शाया था, जो कि दर्शकों को बेहद पसंद आया था। इस सीन में राज कपूर एक्ट्रेस नरगिस कपूर को अपनी बाहों में लिए पोज दे रहे थे, और इसी पोज को लोगों ने इतना पसंद किया कि राज कपूर ने इसे अपने स्टूडियो का लोगो बना दिया। हालांकि दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राज कपूर का असली नाम क्या था? तो आपको बता दें कि राज कपूर का असली नाम रणवीर कपूर था, जो कि अब उनके पोते का नाम है। अभिनय के साथ साथ राज कपूर उस समय के सबसे यंग डायरेक्टर थे, और उनकी डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म आग में अभिनेता ने लीड रोल में काम किया था। वहीं उनके ऑपोजिट साइड उनकी प्रेमिका नरगिस ने किरदार निभाया था। वैसे नरगिस और राज कपूर के इश्क की चर्चाएं आपके कानों में भी जरूर गूंजी होगी। शादीशुदा होने के बाद भी इन्होंने नरगिस के साथ अपने प्यार के चक्कर चलाए। हालांकि जब नरगिस को लगने लगा कि अब राज कपूर हमारी ओर आकर्षित नहीं है, तभी उन्होंने किसी और से शादी करने का फैसला ले लिया, जिसके बाद राज कपूर ने शराब पीना शुरू कर दिया और साथ में खुद को सिगरेट से भी चलाया, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि नरगिस और राज कपूर ने कुल 16 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों में ही रोमांस किया। नरगिस की शादी होने के बाद राज कपूर के दिल में वैजंती माला की एंट्री होती है, जिसके बाद दोनों के बीच काफी दिनों तक अफेयर चलता रहा, और राज कपूर ने अपने इस रिश्ते का खुलासा खुद ही किया था। लेकिन वैजंती माला इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब इन दोनों के अफेयर के बाद राज की पत्नी को पता चली, तो वो अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई। लेकिन अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए राज कपूर ने अपनी पत्नी से माफी मांगी और वैजंती माला के साथ सारे रिश्ते तोड़कर अपनी शादीशुदा जिंदगी दोबारा से शुरू करी। हालांकि आपको बता दें कि वैजंती माला ने भी 13 साल की कच्ची उम्र में ही फिल्म करियर में अपनी शुरुआत की और 2 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करी। वैजंती माला जितनी ज्यादा खूबसूरत है, उतनी ही विवादों से भी घिरी हुई हैं। शूटिंग के दौरान इनका चक्कर दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ चला। हालांकि राज कपूर और वैजंती माला का भी प्यार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया।
जिसके बाद राज कई ऐसी अभिनेत्रियों के साथ अपने अफेयर के चलते सुर्खियों में छाए हुए थे। लेकिन एक बार तो राज कपूर के बेटे ने ही इनके अफेयर का खुलासा लोगों के सामने किया था। इन सभी बातों को छोड़कर अगर राज कपूर के अवार्ड्स के बारे में बात करें तो इन्होंने फिल्मी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा मेहनत की है, तब जाकर इन्हें ये मुकाम हासिल हुआ है। इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर 9 फिल्म फेयर अवार्ड को अपने नाम किया था और साल 1951 में आई फिल्म आवारा और साल 1954 में आई फिल्म बूट पॉलिश जैसी फिल्में केन्स फिल्म फेस्टिवल में पॉल्मे डी ओर के लिए नॉमिनेटेड भी हो चुके थे। इसके साथ ही राज कपूर को साल 1971 में पद्म भूषण और साल 1998 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। दोस्तों, वैसे तो आपने जरूर सुना होगा कि राज कपूर अपनी सभी हीरोइनों को सफेद साड़ी पहनाते थे, चाहे फिर मेरा नाम जोकर में पद्मिनी हो, संगम में वैजंती माला हो, राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी हो, सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान हो और आवारा में नरगिस हो। राज कपूर की फिल्मों में हीरोइन का सफेद साड़ी में नजर आना एक ट्रेंड सा बन गया था। शायद आप इस बात से अनजान होंगे कि बरसात और आवारा में राज कपूर की हीरोइन नरगिस को सफेद साड़ी में दिखाने का अंदाज दर्शकों को इतना पसंद आया कि उन्हें लेडी इन व्हाइट के नाम से भी जाना जाने लगा। हालांकि इसके पीछे की वजह यह है कि एक बार राज कपूर ने अपनी पत्नी कृष्णा राज कपूर को सफेद साड़ी गिफ्ट के तौर पर पहनने के लिए दी थी, जिसके बाद उनकी सभी हीरोइनों को ये साड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने भी सफेद साड़ी पहनना शुरू कर दिया। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि राज कपूर जैसे महान अभिनेता 2 जून 1988 को 63 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए थे। अगर इनकी मौत के पीछे छिपे राज की बात करें तो सिर्फ एक प्रोटोकॉल की वजह से उनकी मौत हुई थी। दरअसल जब राज कपूर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए इन्विटेशन मिला था, उस समय इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी ये उस आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए जहां पर उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर अंदर ले जाने की अनुमति नहीं मिली और एक यही रीजन था जिसकी वजह से राज कपूर की मौत हुई। आपको बता दें कि राज कपूर के नाम की घोषणा हुई तभी अचानक से उनके सीने में दर्द होने लगी। ये देखकर उस समय के राष्ट्रपति आर वेंकटरमन स्टेज से उतरकर उनके पास आ गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां 1 महीने रहने के बाद उनकी मौत हो जाती है। राज कपूर की मौत हो जाने के बाद उनकी विरासत उनके बेटों ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर ने संभाली। ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के बाद राज कपूर के पोते रणबीर कपूर और पोतियां करीना कपूर और करिश्मा कपूर ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। तो दोस्तों, राज कपूर से जुड़ी ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दे। और हाँ, अगर आप इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, बगल में लगा बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।